प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ऑक्सफोर्ड ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10th हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वाक्य शुद्धि प्रकरण में आगे बढ़ने जा रहे हैं। आज हम वाक्य शुद्धि के कुछ विशिष्ट नियमों का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, शुद्ध वाक्य लिखते समय अन्विति मीन्स अव्यय, पदबंध तथा वाक्य शुद्धिकरण के कुछ नियमों की जानकारी परम आवश्यक है। तो देखिए, वाक्य शुद्धि के अंतर्गत जब हम वाक्यों को शुद्ध लिखने का प्रयास करते हैं, जब वाक्यों को शुद्ध लिखते हैं, तब अन्विति मीन्स अन्वय तथा पदबंध, पद को कैसे बांधा जाता है, तथा वाक्य शुद्धिकरण के कुछ विशेष नियमों की जानकारी परम आवश्यक होती है, बहुत आवश्यक होती है। तो सबसे पहले हम अन्विति देखते हैं। अन्विति क्या है? अन्विति को अन्वय के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले अन्वय क्या है? तो वाक्य के पदों में लिंग, वचन, कारक तथा पुरुष आदि के साथ क्रिया की अनुरूपता अन्विति या अन्वय कहलाती है। क्रिया की अनुरूपता ही क्या है? अन्वय है। और क्रिया की अनुरूपता किसके साथ होती है? वाक्य में जो पद प्रयुक्त किए गए हैं, उन पदों में लिंग, वचन, कारक तथा पुरुष के साथ क्रिया किस रूप में प्रयुक्त हो रही है, उसके समान आ रही है या नहीं, तो उसकी अनुरूपता ही अन्विति या अन्वय कहलाता है। तो अन्वय या अन्विति से संबंधित कुछ नियमों का यहाँ पर स्पष्टीकरण किया जा रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं हम कर्ता क्रिया की अन्विति। वाक्य में जो पद प्रयुक्त हो रहा है, उसमें जो कर्ता है, उसकी क्रिया के साथ अनुरूपता है या नहीं। यदि अनुरूपता है तो किस प्रकार से वो अनुरूपता हुई, उसके नियम कौन कौन से थे। तो इसमें पहला नियम है कर्ता क्रिया की अन्विति में, क्रिया कर्ता के अनुसार कब आती है, किस स्थिति में आती है। इसका पहला नियम है, जिस वाक्य में कर्ता और कर्म में कारक चिन्ह नहीं हो। कारक चिन्ह मीन्स विभक्ति चिन्ह, संस्कृत में देखें तो कारक का चिन्ह नहीं लगा हुआ हो। तो जिस वाक्य में कर्ता में और कर्म में कारक चिन्ह नहीं, और कर्ता का चिन्ह क्या है? ने, और कर्म का चिन्ह क्या है? को। यदि ये चिन्ह नहीं लगे हुए हों तो वहाँ क्रिया कर्ता के अनुसार आती है। एक बार पुनः समझेंगे। जिस वाक्य में कर्ता और कर्म में कारक चिन्ह नहीं लगा हुआ हो, अर्थात न तो कर्ता में ने चिन्ह लगा हुआ हो, न कर्म में को चिन्ह का प्रयोग किया गया हो, तो ऐसी स्थिति में क्रिया कर्ता के अनुसार आती है। हमको देखना पड़ेगा कर्ता पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग है, एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है, उसके अनुरूप ही हमें क्रिया का प्रयोग करना है। जैसे बालक मिठाई खाता है। अब यहाँ पर देखिए, कर्ता कौन सा है, कर्म कौन सा है। इसकी पहचान के लिए मैंने आपको कारकों के अंतर्गत बतलाया था कि किसी भी कारक की यदि प्राप्ति करनी है
तो किस प्रकार से की जाती है, क्रिया की पहचान कैसे करते हैं। तो एक बार पुनः उसको स्मृति में लाता हूँ कि जिसमें टेंस या लकारों के चिन्ह जुड़े होते हैं वह क्रिया होती है। तो यहाँ पर खाता है, ता है चिन्ह जुड़ा हुआ है, लट लकार का है, वर्तमान काल का है, तो ये क्या हुई, क्रिया। अब इस क्रिया से ही सभी कारकों की प्राप्ति हो जाती है। खाता है, कर्ता निकालना, तो क्रिया में बालक कौन, बालकन जोड़ दीजिए। खाता है, खाने वाला कौन, बालक। कर्ता हुआ, क्या इसमें कोई चिन्ह जुड़ा हुआ है, कर्ता चिन्ह क्या है, ने चिन्ह नहीं है। कर्म निकालना है, क्या या कहाँ से, क्या खाता है, मिठाई, यहाँ इसमें कोई चिन्ह है क्या, नहीं है। तो न तो कर्ता में चिन्ह है, न कर्म में चिन्ह है। तो ऐसी स्थिति में क्रिया कर्ता के अनुसार आती है। अब हमको देखना है यहाँ पर कर्ता कौन है, बालक। पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, एक वचन है, इसलिए क्रिया भी पुल्लिंग एक वचन की आई है, खाता है। बालक मिठाई खाता है। यहाँ पर जो क्रिया आई है किसके अनुसार आई है, कर्ता के अनुसार। अगला उदाहरण देखते हैं। निशा पत्र लिखती है, लिखती है क्रिया हो गई। निशा और पत्र दोनों में कोई चिन्ह लगा हुआ नहीं है। निशा कौन है, कर्ता। लिखती है, लिखने वाली कौन, निशा। क्या लिखती है, पत्र। तो निशा हुआ कर्ता, पत्र हुई क्रिया। दोनों में कोई चिन्ह लगा हुआ नहीं है। ऐसी स्थिति में क्रिया किसका अनुसरण करेगी, कर्ता का। कर्ता कौन है यहाँ पर, निशा, एक वचन है, कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग, इसलिए क्रिया भी एक वचन स्त्रीलिंग के ही लिखती है, निशा पत्र लिखती है। तो यहाँ पर क्रिया की कर्ता के अनुसार अनुरूपता हो गई। आगे देखते हैं। चिड़िया दाना चुगती है, चुगती है, चुगने वाली कौन है, चिड़िया, कर्ता हुई। क्या चुगती है, दाना, कर्ता, और ये हुआ कर्म। चुगती है, क्या हुई, क्रिया। न कर्ता में कोई चिन्ह लगा हुआ है, न कर्म में कोई चिन्ह लगा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में क्रिया कर्ता का अनुसरण करती है। हमें देखना पड़ेगा कि कर्ता कौन से पुरुष का है, कौन सा वचन है, किस लिंग का है, उसके अनुरूप ही हमें क्रिया का प्रयोग करना है। और क्रिया हमेशा ऐसी स्थिति में कर्ता का ही अनुसरण करती है। तो चिड़िया दाना चुगती है, यहाँ पर चिड़िया कर्ता हुई, चुगती है क्रिया से मालूम चल रहा है चिड़िया एक है, चिड़िया हुई कौन सा कर्ता, स्त्रीलिंग का, इसलिए क्रिया भी स्त्रीलिंग प्रयुक्त हुई है, चिड़िया दाना चुगती है। तो यहाँ पर हमें क्रिया को लगाने के लिए देखना पड़ेगा कि जो कर्ता है वो किस प्रकार से प्रयुक्त किया गया है, उसका हमें लिंग देखना पड़ेगा, उसका पुरुष देखना पड़ेगा, उसका वचन देखना पड़ेगा। उसके अनुसार ही हमें क्रिया का प्रयोग करना है। अब क्रिया कर्ता के अनुसार और किस स्थिति में आती है, इसको स्पष्ट करने के लिए नियम नंबर 2 देखते हैं। यह नियम क्या कहता है, जब कर्ता में कारक चिन्ह नहीं हो, कर्ता में कोई चिन्ह लगा हुआ नहीं हो, अर्थात ने चिन्ह लगा हुआ नहीं हो, किंतु कर्म में चिन्ह लगा हुआ हो, अर्थात कर्ता में चिन्ह नहीं हो किंतु कर्म में चिन्ह हो, तो क्रिया कर्ता के अनुसार आती है। जैसे अभिषेक कुत्तों को पीटता है। अब यहाँ पर कुत्तों को कर्म में कोई चिन्ह लगा हुआ है और कर्ता कौन है, अभिषेक। कर्ता में कोई चिन्ह नहीं है लेकिन कर्म में है। तो ऐसी स्थिति में क्रिया पीटता किसके अनुसार आई है, अभिषेक के अनुसार, पुल्लिंग एक वचन की। स्त्रियां बच्चों को नहलाती हैं, नहलाती हैं क्रिया, कौन नहलाती हैं, स्त्रियां कर्ता हो गई। किसको नहलाती है, बच्चों को, कर्म हुआ, कर्म में कोई चिन्ह लगा हुआ है लेकिन कर्ता में कोई चिन्ह नहीं है, तो ये क्रिया किसके अनुसार आएगी, स्त्रियों के अनुसार। स्त्रियां स्त्रीलिंग की हैं, बहुवचन है, इसलिए क्रिया भी नहलाती हैं स्त्रीलिंग बहुवचन की प्रयुक्त की गई है। आगे बढ़ते हैं तो कर्म क्रिया की अनुवृत्ति। किन परिस्थितियों में क्रिया कर्म का अनुसरण करती है,
ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जहां पर क्रिया कर्म के अनुसार प्रयुक्त की जाती है। इसको समझने के लिए हमें कुछ नियमों की जानकारी परम आवश्यक है। तो देखते हैं नियम नंबर 1। पहला नियम क्या कहता है? जिन कर्ता पदों में ने चिन्ह लगा हुआ हो, अर्थात कर्ता में ने चिन्ह का प्रयोग किया गया हो, और ने चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर होता है? केवल भूतकाल में। किंतु कर्म चिन्ह रहित हो, कर्म में कोई चिन्ह लगा हुआ नहीं हो, तो क्रिया कर्म के अनुसार आती है। एक बार पुनः समझेंगे। जिन कर्ता पदों में ने चिन्ह लगा हुआ हो, अर्थात वाक्य भूतकाल का हो, किंतु कर्म चिन्ह रहित हो, कर्म में कोई चिन्ह लगा हुआ नहीं हो, तो क्रिया कर्म के अनुसार आती है। जैसे राधा ने कपड़े धोए। अब यहाँ पर धोए क्रिया, धोने वाले कौन? राधा। कर्ता में ने चिन्ह लगा हुआ है, तो कर्ता में चिन्ह है, लेकिन कर्म क्या? क्या धोए? कपड़े। कपड़े क्या हुआ? कर्म। कर्म में कोई चिन्ह नहीं है, तो कर्म क्या है? चिन्ह रहित है। तो ऐसी स्थिति में ये जो क्रिया है धोए, किसके अनुसार आई है? कपड़े के अनुसार। राधा ने कपड़े धोए, तो कपड़े यहाँ पर क्या? बहुवचन में है, तो क्रिया भी बहुवचन में ही प्रयुक्त हुई है। यहाँ पर होता राधा ने कपड़ा धोया, तो यहाँ पर कपड़ा एक वचन प्रयुक्त हो जाता, तो क्रिया भी एक वचन परिवर्तित धोया। राधा ने कपड़ा धोया, तो यहाँ पर कपड़े बहुवचन में, क्रिया बहुवचन में आई है। छात्रों ने पुस्तकें पढ़ी। छात्रों ने, कर्ता में ने चिन्ह लगा हुआ है, पढ़ी क्रिया भूतकाल की, क्या पढ़ी? पुस्तकें। कर्म हुआ, कर्म में कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पर पढ़ी जो क्रिया है किसके अनुरूप आई है? पुस्तकों के अनुसार। छात्रों ने पुस्तकें पढ़ी, तो यहाँ पर पुस्तकें बहुवचन में, तो क्रिया भी बहुवचन में। राम ने चित्र बनाया। कर्ता में ने चिन्ह लगा हुआ है, कर्म में कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पर बनाया जो क्रिया प्रयुक्ति किसके अनुसार आई है? चित्र के अनुसार। चित्र एक है, इसलिए एक वचन क्रिया प्रयुक्ति गई है। आगे हम देखते हैं, दो प्रकार से हमने क्रिया की अनुवृत्ति देखी। कर्ता क्रिया की अनुवृत्ति, कर्म क्रिया की अनुवृत्ति। आगे देखते हैं निरपेक्ष अनुवृत्ति। कुछ ऐसी अनुवृत्ति है, कुछ ऐसे अन्वय हैं, कुछ ऐसी अनुरूपताएं हैं जो निरपेक्ष हैं, स्वतंत्र हैं, जो कुछ विशिष्ट नियमों के तहत ही प्रयोग में आती हैं। उसके लिए कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं। देखते हैं निरपेक्ष अनुवृत्ति के अंतर्गत पहला नियम कौन सा बनाया गया। इसमें कहा गया पहले नियम के अंतर्गत कि जहां कर्ता और कर्म दोनों विभक्ति युक्त हों, अर्थात दोनों में कारक चिन्ह लगे हुए हों, वहां क्रिया पुल्लिंग एक वचन की आती है। कर्ता में चिन्ह हो, कर्म में भी चिन्ह हो, तो ऐसी स्थिति में क्रिया पुल्लिंग एक वचन की ही आएगी। जैसे पुलिस ने चोरों को पकड़ा। यहाँ पर पुलिस ने कर्ता में चिन्ह है, क्या पकड़ा? चोर पकड़े, चोरों को, कर्म में भी चिन्ह लगा हुआ है, तो क्रिया यहाँ न तो कर्ता से प्रयोजन न चोरों से, अर्थात न कर्ता से न कर्म से कोई प्रयोजन नहीं है, निश्चित है क्रिया पुल्लिंग एक वचन की लगा दीजिए। इसलिए किसका प्रयोग किया गया यहाँ पर? पकड़ा। कर्ता में चिन्ह लगा हुआ है, कर्म में भी चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए क्रिया पुल्लिंग एक वचन की आई है, पकड़ा। दूसरा उदाहरण, डॉक्टर ने रोगियों को देखा। डॉक्टर ने कर्ता में चिन्ह है,
रोगियों को, कर में क्वोचन लगा हुआ है, तो क्रिया पुल्लिंग एकवचन देखा प्रयुक्त की गई है। नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 के अंतर्गत क्या बतलाया गया है कि समान लिंग के विभक्ति रहित, समान लिंग एक जैसी जाति हो तो समान लिंगों के विभक्ति रहित लेकिन उसमें कोई चिन्ह लगा हुआ नहीं हो, ऐसे अनेक कर्ता जब और से जुड़े हुए हों तो क्रिया उसी लिंग के बहुवचन की आती है। एक बार पुनः समझेंगे। समान लिंग के विभक्ति रहित अर्थात चिन्ह रहित अनेक कर्ता पद जब और से जुड़े हुए हों तो क्रिया उसी लिंग के बहुवचन की आती है। जैसे राम, श्याम और कृष्ण आ रहे हैं। यहाँ पर कर्ता कौन है? राम है, श्याम है और कृष्ण है। तीनों कर्ता हैं और तीनों कर्ता एक ही जाति के हैं, पुल्लिंग के हैं। क्या क्रिया कर रहे हैं? आ रहे, आने क्रिया कर रहे हैं। तो क्रिया जो यहाँ पर है प्रयुक्त की गई है ये उसी लिंग की है। कौन से लिंग है यहाँ पर? पुल्लिंग। तो पुल्लिंग के बहुवचन की निश्चित है। तो ऐसी स्थिति में क्रिया उसी लिंग के बहुवचन की प्रयोग में आती है। अगला उदाहरण देखते हैं। राधा, सीता और गीता पढ़ रही हैं। यहाँ पर कर्ता है राधा, सीता और गीता। तीनों कर्ता हैं, स्त्रीलिंग के हैं। तो क्रिया भी जो यहाँ पर प्रयुक्त की गई है पढ़ रही हैं, स्त्रीलिंग बहुवचन की प्रयुक्त की गई है क्योंकि इस क्रिया के कर्ता एक ही जाति के हैं। तो नियम नंबर 2 में बतला गया कि समान लिंग के विभक्ति रहित अनेक कर्ता जब और से जुड़े हुए हो। हम देख रहे हैं पर राम, श्याम और कृष्ण, राधा, सीता और गीता, इनमें कोई भी चिन्ह जुड़ा हुआ नहीं है, विभक्ति रहित हैं और किससे जुड़े हुए हैं? और से। तो क्रिया उसी लिंग के, अब इसमें कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। और यहाँ पर कौन सा लिंग आ रहा है? स्त्रीलिंग। तो यहाँ पर जो क्रिया है उसी लिंग के बहुवचन की आती है। तो यहाँ पर क्रिया आ रहे हैं पुल्लिंग बहुवचन, राधा, सीता और गीता पढ़ रही हैं स्त्रीलिंग बहुवचन। आगे बढ़ते हैं तो नियम नंबर 3, नियम नंबर 3 के अंतर्गत क्या बतलाया गया है कि 2 या 2 से अधिक विभक्ति रहित कर्ता, 2 या 2 से अधिक विभक्ति रहित का तात्पर्य है उनमें कोई भी कारक चिन्ह जुड़ा हुआ नहीं हो, जब या अथवा से जुड़े हुए हों तो क्रिया अंतिम कर्ता के अनुसार आती है। एक बार पुनः समझने का प्रयास करेंगे। 2 या 2 से अधिक विभक्ति रहित कर्ता जब अथवा या से जुड़े हुए हों तो क्रिया अंतिम कर्ता का अनुसरण करती है। जैसे विवाह में मोहन या उसकी बहनें आएंगी। तो देखिए यहाँ पर मोहन या उसकी बहनें, 2 कर्ता का प्रयोग किया गया है और न तो मोहन में कोई चिन्ह जुड़ा हुआ है न बहन में। तो 2 या 2 से अधिक विभक्ति रहित कर्ता हैं और किससे जुड़े हुए हैं? या से। तो क्रिया अंतिम कर्ता के अनुसार आती है। अंतिम कर्ता कौन सा है यहाँ पर? उसकी बहन। विवाह में मोहन या उसकी बहनें आएंगी। तो यहाँ पर आएंगी क्रिया किसके अनुसार आई है?
इस बहनों के अनुसार, क्योंकि अंतिम कर्ता यही है। तो दो या दो से अधिक कर्ता जब विभक्ति रहित हों, बा या अथवा से जुड़े हुए हों, तो ऐसी स्थिति में क्रिया अंतिम कर्ता का अनुसरण करती है। दूसरे उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। मैच में विराट कोहली या धोनी खेलेगा। तो मैच में विराट कोहली, खेलने वाला कौन है? विराट कोहली या धोनी। तो यहाँ पर दो कर्ता हैं, कोई चिन्ह नहीं है और किससे जुड़े हुए हैं? या से। तो क्रिया खेलेगा किसके अनुसार आएगी? ये धोनी के अनुसार, क्यों? अंतिम कर्ता यही है। वाक्य में यदि दो या दो से अधिक कर्ता हों, विभक्ति रहित हों, उनमें कारक चिन्ह लगा हुआ नहीं हो और वो अथवा से या से जुड़े हुए हों, तो क्रिया अंतिम कर्ता का ही अनुसरण करती है। चौथा नियम देखते हैं। ये नियम क्या कह रहा है? यदि एक से अधिक कर्ता पदों के लिंग भिन्न भिन्न हों, एक से अधिक कर्ता पद हों, कर्ता पद दो हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, तीन से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन वे सभी भिन्न भिन्न लिंगों के हों तथा वे और से जुड़े हुए हों, तो क्रिया पुल्लिंग बहुवचन की ही आएगी। जैसे मेलों में बच्चे बूढ़े, नर नारी और लड़के लड़कियां। यहां पर हम देखते हैं एक से अधिक कर्ता पद। कर्ता पद कौन है? सभी जाते हैं, जाने वाले कौन? बच्चे बूढ़े, नर नारी और लड़के लड़कियां, सभी। ये क्या हुए? कर्ता हो गए। अब ये भिन्न भिन्न लिंग के हैं। बच्चे पुल्लिंग, बूढ़े पुल्लिंग, नर पुल्लिंग, नारी स्त्रीलिंग, लड़के लड़कियां पुल्लिंग स्त्रीलिंग, अलग अलग लिंगों के हैं और किससे जुड़े हुए हैं? और से जुड़े हुए हैं। तो क्रिया पुल्लिंग बहुवचन की ही आएगी, ये ध्यान में रखना है। चाहे कर्ता भिन्न भिन्न जातियों के हो, क्रिया पुल्लिंग बहुवचन की ही आएगी। तो मेलों में बच्चे बूढ़े, नर नारी और लड़के लड़कियां सभी जाते हैं। तो यहाँ पर क्रिया जो जाते हैं कौन सी प्रयुक्त हुई है? पुल्लिंग बहुवचन की। आगे देखते हैं नियम नंबर 5। यदि तीनों पुरुषों के एक एक कर्ता हों तथा और से जुड़े हुए हों, तो उनका क्रम क्या होगा? पहले मध्यम पुरुष आएगा, उसके बाद प्रथम पुरुष आएगा, उसके बाद उत्तम पुरुष आएगा। ऐसे वाक्यों में जहां पर तीनों पुरुषों के एक एक कर्ता हों तथा और से जुड़े हुए हों, तो उनका क्रम क्या होगा? पहले मध्यम पुरुष का कर्ता आएगा, उसके बाद प्रथम पुरुष का आएगा और सबके अंत में उत्तम पुरुष का आएगा। ऐसे वाक्यों में क्रिया अंतिम कर्ता के लिंग के अनुसार आएगी। अंतिम कर्ता को देखना पड़ेगा उसका लिंग कौन सा है, उसी लिंग के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग हमें करना है। जैसे तुम, सुरभि और मैं कल बाजार जाएंगे। इस वाक्य में हम देखते हैं तो एक कर्ता है उत्तम पुरुष का मैं, तुम मध्यम पुरुष का और सुरभि प्रथम पुरुष का, और किस जुड़े हुए हैं? और से। तो यदि ऐसा कोई वाक्य आता है तो उसका क्रम क्या होगा? पहले मध्यम पुरुष रखना पड़ेगा, उसके बाद प्रथम पुरुष, उसके बाद उत्तम पुरुष। तथा क्रिया है अंतिम कर्ता के लिंग के अनुसार आएगी। अब यहाँ पर जो क्रिया है जाएंगे किसके अनुसार आई है? मैं के अनुसार। दूसरा उदाहरण, तुम, वह और हम क्रिकेट खेलेंगे। तुम, वह और हम तीनों पुरुषों के कर्ता हैं और से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे वाक्यों में पहले क्या लगना पड़ेगा हमें? मध्यम पुरुष कर्ता, उसके बाद प्रथम पुरुष कर्ता, उसके बाद उत्तम पुरुष कर्ता। ऐसे वाक्यों में क्रिया अंतिम कर्ता के लिंग के अनुसार
आएगी। अंतिम कर्ता कौन है यहाँ पर? हम। तो तुम, वह और हम क्रिकेट खेलेंगे। तो यहाँ पर खेलेंगे क्रिया किसके अनुसार आई? यहाँ पर हम के अनुसार। आगे देखते हैं नियम नंबर 6। नियम नंबर 6 क्या कह रहा है कि आदर प्रकट करने के लिए एक वचनकर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया आती है। आदर प्रकट करने के लिए, सम्मान दर्शाने के लिए एक वचन करता है तो उसके साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रधानमंत्री आज शाम को भाषण देंगे। भाषण देंगे, देने वाले कौन है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री आदरणीय है, सम्मान प्रकट करने के लिए यहाँ पर देंगे जो क्रिया का प्रयोग किया गया है वो कौन सी है? बहुवचन की। प्रधानमंत्री आज शाम को भाषण देगा, एक वचन की आनी चाहिए थी, लेकिन नहीं। आदर प्रकट करने के लिए एक वचनकर्ता के साथ क्रिया बहुवचन की प्रयोग में लाई जाती है। जैसे दूसरा उदाहरण, पिताजी जयपुर से आ रहे हैं। यहाँ पर पिताजी आदर सूचक है, आदरणीय है, तो आदर प्रकट करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं क्रिया बहुवचन की प्रयोग में लाई गई है। पिताजी जयपुर से आ रहे हैं। अब पिताजी एक वचन है, लेकिन आदर प्रकट करने के लिए एक वचनकर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। इसलिए यहाँ पर देंगे और आ रहे हैं, ये दोनों क्रियाएं बहुवचन में प्रयोग की गई हैं। आज का लास्ट नियम देखते हैं, नियम नंबर 7। ये नियम क्या कहता है कि प्राण, दर्शन, आंसू, लोग, दाम, ओठ आदि के साथ क्रिया बहुवचन की ही आती है। जैसे प्राण निकल गए, यहाँ पर निकल गए प्राण, यहाँ पर प्राण के साथ गए, निकल गए, जो क्रिया प्रयोग में लाई गई है कौन सी है? बहुवचन की। आंसू टपक रहे थे, लोग जा रहे हैं, जेब में दाम नहीं है, होठ सूखने लगे या सूख गए, और दर्शन दुर्लभ हो गए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्राण, दर्शन, आंसू, लोग, दाम और ओठ, इनके साथ हमेशा बहुवचन की क्रिया का ही प्रयोग किया जाता है। तो आज हमने वाक्य शुद्धि के नियमों के अंतर्गत अन्विति के अंतर्गत कर्म क्रिया की अन्विति, कर्ता क्रिया की अन्विति तथा निरपेक्ष अन्विति के कुछ नियमों का अध्ययन किया। वाक्य शुद्धि का प्रकरण थोड़ा सा लंबा है, इसका शेष भाग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपकी समझ में आया होगा। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।